पुणे में 40 एकड़ सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त अमेजिया होल्डिंग्स एलएलपी कंपनी के नाम पर हुई है। सूत्रों के मुताबिक पार्थ पवार अमेजिया होल्डिंग्स एलएलपी कंपनी के डायरेक्टर हैं। आरोप यह है कि इस कंपनी ने मुंडवा इलाके में 16.19 हेक्टेयर यानी कि करीब 40 एकड़ जमीन सिर्फ 300 करोड़ रुपए में खरीदी, जबकि उस जमीन की बाजार में कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए है। वहीं 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी मुद्रांक शुल्क विभाग ने नियम के तहत माफ भी कर दिया, लेकिन 6 करोड़ एलबीटी और मेट्रो सेस भरना था, मगर भरा गया सिर्फ 500 रुपए। पुणे जमीन घोटाले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत है। विपक्ष अब इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि अजीत पवार दबाव के बगैर ये डील नहीं हो सकती। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि पुणे में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से ने भी इस मामले को लेकर अजीत पवार पर अटैक किया है। अजीत पवार जी के वजह से, उन्हीं के दबाव के कारण ये जमीन का घोटाला हुआ है। अगर पार्थ पवार उनके बेटे नहीं होते तो नहीं होता। और जहां तक बात है ये घोटाले में, जिस तरह से अभी जांच के आदेश मुख्यमंत्री दे रहे हैं, हम मुख्यमंत्री जी के ऊपर क्यों विश्वास रखें? ये चक्की पीसिंग मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, फडणवीस जी। अब साथ में पिछले 1 साल से तो सत्ता में साथ ही में लग रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर इसको दबाने की कोशिश होगी। जमीन घोटाले को लेकर तेज हुई सियासत के बीच सांसद सुप्रिया सुले का बयान भी आया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि सरकारी जमीन कैसे बेची गई, सीएम फडणवीस इस मामले में सच बताएं। महाराष्ट्र सरकार से बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। तहसीलदार को हटाया जा रहा है, जो तहसीलदार कह रहा है तो मैंने सिग्नेचर ही नहीं किया, तो व्यवहार हुआ है कि नहीं ये भी किसी को पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया है और रेवेन्यू मिनिस्टर ने सही, क्योंकि सरकार का कह रही है यह सरकार की जमीन है। अगर सरकार की जमीन है तो बेचने का अधिकार है ही नहीं, और अगर फिर बेची कैसी गई सरकारी जमीन, किसने परमिशन दी? और तहसीलदार अगर कह रहा है कि मैंने साइन ही नहीं किया, तो जमीन बेची किसने? स्टैंप ड्यूटी का सवाल ही नहीं आता। तो मुझे आप पूछे तो समझ में नहीं आ रहा है सच क्या है झूठ क्या है। मेरे ख्याल से मेरी महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सच्चाई बोल दीजिए। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी दिनेश, ये पूरा स्कैम क्या है और इसमें अजीत पवार के बेटे का रोल क्या है? क्योंकि सीधे सीधे आरोप अब अजीत पवार पर लग रहे हैं। देखिए, पुणे का पॉश इलाका है कोरेगांव पार्क। यहां पर करीब 40 एकड़ जमीन का सौदा हुआ है। ये जमीन सरकारी जमीन थी, लेकिन आरोप यह है कि पार्थ पवार ने शीतल तेजवानी नाम की एक महिला की कंपनी के साथ उनकी डील हुई। 300 करोड़ रुपए में यह जमीन खरीदी गई और खरीदने के बाद पार्थ पवार की कंपनी की तरफ से कहा गया कि वो इस जमीन पर डेटा सेंटर बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार की उद्योग पॉलिसी है, जिसके तहत अगर आईटी का अगर कोई कंपनी खड़ा करना चाहता है तो उनकी स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी जाती है। पार्थ पवार डेटा सेंटर बनाने की बात करते, अपनी फाइल जो है उद्योग विभाग को सौंपते और महज 48 घंटे के भीतर उद्योग विभाग करीब 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी माफ कर देता है। इसके यहां तक ये स्कैम नहीं है, बल्कि जब इसके बाद जब लैंड रजिस्टर करने की बात आती है, वहां उन्हें करीब 6 करोड़ रुपए स्टैंप ड्यूटी के तौर पर भरने थे, जिसमें एलबीटी यानी लोकल बॉडी टैक्स और मेट्रो सेस, ये कुल 6 करोड़ रुपए थे। लेकिन ये 6 करोड़ रुपए भी भरे नहीं जाते हैं। महज 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी और 30,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस ही उनके पास से लिया जाता है। तो 300 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा होता है, महज 30,500 रुपए में ये जमीन जो है ड्यूटी के तौर पर भरने के बाद मिल जाती है। तो करीब 6 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है। इतना ही नहीं, जो जमीन खरीदी गई है वो जमीन नियमों की अनदेखी कर, फेरफार कर, एक तरह से साजिश रचकर इस जमीन को खरीदा गया है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। बाकायदा मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो इनिशियल जानकारी सामने आई है वो बेहद गंभीर है, और चूंकि पार्थ पवार के पिता खुद इस राज्य के न सिर्फ उप मुख्यमंत्री है बल्कि वित्त मंत्री भी है, ऐसे में कई सवाल खड़े होते कि क्या उद्योग विभाग ने
300 करोड़ रुपए की एक जमीन का सौदा होता है, क्या उसके पेपर्स चेक किए थे? आखिर स्टैंप ड्यूटी माफ करने में इतनी जल्दबाजी किए क्यों गए दिखाई होंगे, दी? लेकिन चेक होने के बाद भी इग्नोर किए गए होंगे, क्योंकि एक जब बड़ा नाम सामने आ जाता है तो इस तरीके के घोटालों के पहले भी इतिहास रहे हैं और खास तौर पर महाराष्ट्र में इतिहास रहे हैं। दिनेश, आप बने रहे हमारे साथ। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है, तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का कहना है कि कोई भी शख्स नियमों को तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले पर जांच हो रही है। अजीत पवार इस पूरे मामले पर आज शाम मीडिया से बात करेंगे। अजीत पवार का कहना है कि मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। मला त्याबद्दल एवढं सांगायचं आहे की जे काही आता टीव्ही वेगवेगळ्या चॅनलला चाललेलं आहे त्याबद्दलची पूर्ण माहिती मला काही नाहीये। माझा त्या गोष्टीशी डायरेक्ट अजित पवार म्हणून दुरान्वयी देखील संबंध नाही। इधर इस पूरे मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस एक्शन में है। फडणवीस ने जमीन घोटाले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में हाई लेवल जांच समिति गठित की गई है। सीएम ने साफ किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रकरणाच्या संदर्भात सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। महसूल विभाग असेल, IGR असेल, लँड रेकॉर्ड्स असतील, या संदर्भातली सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। या संदर्भातले योग्य ते चौकशीचे आदेश देखील मी दिलेले आहेत आणि ही सगळी माहिती आणि जी काही प्राथमिक चौकशी आहे त्याच्या आधारावर या संदर्भात जी काही तुम्हाला सांगायचं ते मी सांगणार आहे। त्यामुळे अद्याप माझ्याकडे पूर्ण माहिती आलेली नाही। प्राइमा फेसी वहीं इस पूरे मामले में 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन FIR में पार्थ पवार का नाम नहीं है। जिन 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उनमें पहला नाम दिग्विजय अमर सिंह पाटिल का है, जो कि अमीडिया एंटरप्राइजेस LLP कंपनी के पार्टनर हैं। इसके अलावा VC प्रमाण पत्र वाली महिला शीतल तेजवानी और असिस्टेंट सब रजिस्ट्रार का नाम भी FIR में दर्ज है। तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया है। संतोष हिंगाने ये सहजिल्ला निबंधक है, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार क्लास 1 मुद्रांक जिलाधिकारी। इन्होंने एक कंप्लेंट दी है इनके इंक्वायरी के तहत। उस कंप्लेंट में ऊना में मुंडवा में 40 एकड़ का जो दस्त नोंदनी बाउदन पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट को जितना मुद्रांक शुल्क देना चाहिए था उतना भरा गया नहीं। इसके तहत FIR आज रजिस्टर हुई है। इसमें 3 एक्यूज्ड के ऊपर FIR रजिस्टर हुई है। उसमें जो है एक्यूज्ड वो है शीतल किशन चंद तेजवानी, दिग्विजय अमर सिंह पाटिल और रविंद्र बालकृष्ण तारू, जो कि सब रजिस्ट्रार है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। अजीत पवार से जवाब की मांग कर रहा है। यह बहुत बड़ा घोटाला है, 1800 करोड़ का घोटाला है। 300 करोड़ में जमीन खरीदी गई। ये महार वतन की जमीन है। ये ऐसे इस तरह से व्यवहार नहीं होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के भरोसे जो खरीदी व्यवहार हुआ है उसमें 21 करोड़ रुपए का स्टाम्प का एग्जम्पशन दिया गया है। ये भी गलत है। ऐसे नहीं हो सकता है। जो IT पार्क का एक रिजोल्यूशन पास करके टाइटल क्लियर नहीं होने के बाद भी इस तरह के निर्णय लेना, तो इसमें जो जो दोषी है, चाहे वो पवार हो या कोई हो और कोई ऑफिसर हो, सबके ऊपर 420 का गुना दाखिल होना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है, घोटाले करो, चोरियां करो, दरोड़ा डालो, गुंडागिरी करो, चोरी खून करो, सब अच्छी तरह से करो, मजबूती से करो। जो ज्यादा गुंडागिरी करेगा, जो ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा वो मंत्रिमंडल में आएगा। जो कम भ्रष्टाचार करेगा वो MLA बनेगा। जो कुछ उससे भी कम मारामारी गुंडागर्दी करेगा, छोटे मोटे नहीं के चोर, वो करेंगे तो कोई महामंडल वगैरह में, जिला परिषद वगैरह में मेंबर है। जब करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में दे दी जाती है और इसमें अगर किसी मंत्री के बेटे का नाम सामने आ जाता है तो सवाल तो उठने ही हैं और विपक्ष के हाथ ये सुनहरा मौका है। दिनेश जी बिल्कुल सही कहा आपने। विपक्ष लंबे समय से
ऐसी एक चूक का इंतजार करा था। और सरकार में जो दूसरे सबसे बड़े नेता है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके बेटे द्वारा इस तरह का किया जाना यह अपने आप में बेहद न सिर्फ अजीत पवार के लिए शर्मिंदगी की बात है कि उनकी वजह से सरकार की प्रतिमा जो है धूमिल हो रही है, लेकिन जिस तरह से इस लैंड की डील की गई, जिस लैंड की डील करते वक्त जिस तरह से स्टैंप ड्यूटी माफ की गई और 6 करोड़ रुपए के राजस्व का सीधे सीधे नुकसान हुआ है, तो जो प्राथमिक जानकारी हमें मिल रही है कि सिर्फ सब रजिस्ट्रार लेवल पर या तहसीलदार के लेवल पर यह करना संभव नहीं है। यही वजह है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के लेवल के अधिकारी को नियुक्त किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि और कितने बड़े बाबू है जो इस पूरे स्कैम में शामिल थे। पार्थ पवार भले ही उनके पास कोई पद न हो, लेकिन अजीत पवार की पार्टी पर्दे के पीछे रहकर वो खुद चलाते हैं, सारा बिजनेस का काम जो है वो खुद देखते हैं। तो ऐसे में उनकी एक बड़ी पकड़ जो है प्रशासन पर भी अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा दिखाई देती रही है। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आइए अब बात करेंगे बिहार चुनाव के। बिहार में बम्पर वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जैसी वोटिंग इस बार हुई है वैसे पिछले 25 सालों में नहीं हुई। अब देखना यह होगा कि इस बम्पर वोटिंग में एनडीए के फेवर में ये वोटिंग जाती है या महागठबंधन को इसका फायदा मिलता है। पहले फेज में 18 जिलों की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.69% वोटिंग हुई। यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर जिले में 71.41% मतदान हुआ। सबसे कम पटना में लोग घरों से निकले। पटना में केवल 58.4% वोटिंग हुई, लेकिन यह भी पिछले 2020 चुनाव के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। 2020 में पहले चरण में 55.68% वोटिंग हुई थी, लेकिन खास बात यह है कि पिछली बार के पहले चरण में केवल 71 सीटों पर ही चुनाव हुए थे।